नमस्कार। जैसा कि सब आप जानते हैं, ये इलेक्शन ईयर है, इसलिए बहुत सारे नेता हाथ में सुतली बम लिए घूम रहे हैं। जब तक जहां मौका मिलता है पटक देते हैं। कुछ नेता अभी हाल में गवर्नर हाउस पहुंच गए। वो रमन सिंह जी की संपत्ति की जांच चाहते हैं। कुछ दूसरे नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए क्योंकि उन्हें अभी ध्यान आया ग्रीन कॉरिडोर के बारे में। इसी तरह बृजमोहन अग्रवाल ने धमाके करने शुरू कर दिए हैं। 4 साल मलाई खाने के बाद अब उन्हें ध्यान आया है कि असली मलाई तो राज्य के कलेक्टर खा रहे हैं और ये कलेक्टर भूपेश सरकार के कलेक्शन एजेंट हैं। इधर ईडी ने कम से कम 3 आईएएस ऑफिसर्स और मुख्यमंत्री की अपनी खुद की डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं, लेकिन कलेक्टरों पर ईडी की कार्रवाई का सिलसिला पिछले कम से कम 1 साल से चल रहा है। लेकिन सारे विधानसभा सेशंस में शांत रहने के बाद मोहन भैया अब जागृत अवस्था में आ गए हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ बयानबाजी शुरू कर दी है। ये देखिए। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो ये सरकार ने दुकान खोल कर रखी है और उस दुकान में जो जितना ज़्यादा भाव देगा वो उतने अच्छे जिले में जाएगा, उतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिए उसको छूट होगी। तो ये सरकार तो अब चला-चली की बेला में है। तो चला-चली की बेला में बोलते हैं ना कि लौटती हुई सेना लूटपाट करती हुई जाती है, वैसे ही ये लोग भी लूटपाट करते हुए जाने की तैयारी कर रहे हैं। बनाया गया था जीपीएम, दोनों के कलेक्टर और एसपी दोनों बदल दिए गए वहां। इसमें कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। मोहन भैया ने खुलासा किया है कि कलेक्टरों की पोस्टिंग पैसे लेकर की जाती है। दूसरा कि सरकार अपने प्रिय कलेक्टरों को अधिक बजट प्रदान करती है ताकि उस बजट में से कुछ मलाई निकाल ली जाए। तीसरा, सारे बजट जितने बड़े जिले हैं जिनमें बड़े बजट हैं वो सारे भ्रष्ट अधिकारियों को दिए जाते हैं और इन पदों पर रहने वाले अधिकारी भ्रष्ट ही माने जाएं। बृजमोहन अग्रवाल कोई मामूली आदमी नहीं है। 3 दशकों से ज्यादा समय से वह विधायक हैं। पटवा जी से लेकर रमन सिंह जी की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। रमन सिंह के बाद प्रदेश के सबसे बड़े भाजपा नेता माने जाते हैं। सरकारें कैसे चलती हैं इसकी पूर्ण जानकारी उनको है। अपने बयान में उन्होंने साफ किया है कि दुकान क्या होती है, ये पद कौन से पद बेचे जाते हैं और इनके ग्राहक कौन होते हैं और ये पद खरीदने वाले किस तरह से अपनी खरीदी की भरपाई करते हैं। ये सारी बातें बृजमोहन जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं। आइए अब उनके द्वारा बताए गए नए जिलों के कलेक्टर कौन कौन हैं ये जाने, क्योंकि उन्होंने नए जिले के बारे में बताया। मनेनगढ़ के पीएस ध्रुव, मोला मानपुर के एस जयवर्धन, सारंगढ़ के डी राहुल वेंकट, खैरागढ़ में है जगदीश सोनकर और शक्ति में है नुपुर राशि पन्ना। इन पर उन्होंने 7 साल इल्जाम लगाया है। इन सबको सरकार ने कितना बजट अलॉट किया है इस बार के बजट में, ये जानना इन नए जिलों के रहवासियों की जनता का कर्तव्य है। अपने अपने जिलों में पता करते रहिए किस किस काम के लिए कितना बजट अलॉट हुआ है और इन कामों के ठेकेदार कौन कौन है और इनके तार कहां जुड़े हुए हैं। कलेक्टरों से सावधान करने के लिए बृजमोहन भैया को साधुवाद। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।